कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन नारद भक्ति सूत्र प्रेमी भक्तों की महिमा। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम। श्री नारद जी कहते हैं कि तीन स्वामी सेवक और सेवा रूपों को भंग कर नित्य दास भक्ति से या नित्य कांता भक्ति से प्रेम ही करना चाहिए। हाँ, प्रेम ही करना चाहिए। स्वामी सेवक और सेवा अथवा पति पत्नी और पति सेवा, इन तीन रूपों को मिटाकर नित्य दास्य भक्ति के द्वारा अथवा कांता भक्ति के द्वारा भगवान से प्रेम करना चाहिए। दास्य भाव और कांता भाव, इन दोनों में ही आगे चलकर भगवान के साथ तन्मयता हो जाती है। निष्काम भाव से शरीर मन वाणी सब कुछ स्वामी के अर्पण कर एक अपने स्वामी को छोड़कर जगत में दूसरे किसी को भी न जानना, ये दास्य भक्ति का आदर्श है। और पति ही मेरा तन मन धन गति मत आश्रय जीवन प्राण धर्म मोक्ष और भगवान है। एक पति के सिवा अन्य कोई पुरुष ही जगत में नहीं है। पति का धन मेरा धन, पति का तन मेरा तन, पति का मन मेरा मन, पति की सेवा मेरी सेवा, पति का ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य, पति का मान मेरा मान, पति का अपमान मेरा अपमान, पति के प्राण मेरे प्राण। इस प्रकार एकमात्र पति परायणा पतिगत प्राणा होकर निष्काम अनन्य भाव से निरंतर सेवा में लगे रहना, ये कांता भक्ति का आदर्श। वास्तव में दोनों है तो एक ही, दोनों में ही समता है, दोनों में ही अभिन्नता है। दास भक्ति में भी सेवक अपना सब कुछ भुलाकर स्वामी के नाम गोत्र वाला बन जाता है, और कांता भक्ति में तो अपने नाम गोत्र को पति के नाम गोत्र में मिलाने पर ही कांता भाव की प्राप्ति होती है। दास्य भाव के संबंध में श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं कि मेरे जाति पात नाचै हो काहू की जाति पाती, मेरे को काम को ना हो काहू के काम को, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। अतहि अयाने उपखाने नहीं बूझे लोग, साही को गोत गोत होत है गुलाम को। साधु कह असाधु कह भलो कह पोचो सोच कहा, काहू के द्वार परों जो हों सो हों राम को। स्वामी और सेवक का कुल गोत्र एक ही हो गया। इस दास्य भाव की महिमा गाती हुई भगवती श्री राधिका जी भक्त वर उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण भक्ति कृष्ण दास्यम बरे सुचा बरम बरम, श्रेष्ठा पंच विधा मुक्तेर हरिर् भक्तिर गरीयसी, ब्रह्मत्वादपि देवत्वादि इंद्रत्वादि मरादपि, अमरत्वात् सिद्धि लाभाच हरिदास्यम सुदुर्लभम। सब वरों में श्रेष्ठतम वर श्री कृष्ण की भक्ति या श्री कृष्ण दास्य ही है। 5 प्रकार की श्रेष्ठ मुक्तियों से हरिभक्त ही श्रेष्ठ है, गुरुतर है। ब्रह्मत्व देवत्व अमरत्व अमरत प्राप्ति सिद्ध लाभ, इन सभी से श्री हरि का दासत्व प्राप्त होना सुदुर्लभ है। और कांता भक्ति में एकात्मकता होती ही, प्रीत जो मेरे पीर की बैठी पिंजर माह, और रोम रोम प्यू प्यू करे दाद दूसर न।
प्रीतम को पतियाँ लिखूं, जो कहूँ होए विदेश। तन में मन में नैन में ताको का संदेश। कांता और कांत तो घुल मिल कर एक ही हो जाते, अतएव वहां रूप का भंग आप ही हो जाता है। सूत्रकार कहते हैं कि इस एकात्मकता के आदर्श को सामने रखकर, इस भाव को मन में स्थान देकर दास या कांता भाव से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। भक्ता एकांतिनो मुख्य। अब 67वें सूत्र में देव ऋषि नारद कहते हैं कि एकांत अर्थात अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। इससे पूर्व सूत्र के अनुसार भक्ति करने वाला भगवान का अनन्य भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका तन मन धन सब कुछ परमात्मा का हो जाता है और वो स्वयं परमात्मा का यंत्रवत होकर संसार में रहता है। उसका आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, उसका मन परमात्मा से मिल जाता है। अनेक नेत्र सब जगह सर्वदा परमात्मा को ही देखते रहते हैं। प्रीतम छवि नैन बसे, पर छवि कहाँ समाये। बरी सराय रही मिलक, आप पथिक फिर जाए। कबीरा काजर देखहु, अब तो दई न जाय। नैनन प्रीतम रमि रहा, दूजा का समाय। 8 पहर 64 घरे, मेरे और न कोय। नैना माही तू बसे, नींद ठौर न होय। कंठवरोध रोमांच श्रुभि, परस्परम लपमानः पावयन्ते कुलानि पृथिवींच। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रु युक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते रहते। अनन्य भक्तगण जब इकट्ठे होकर अपने प्राण स्वरूप प्रियतम की चर्चा करते हैं तो उनका प्रेम सागर उमड़ पड़ता है। तब वे चेष्टा करने पर भी नहीं बोल सकते, उनके कंठ रुक जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है। रोम रोम से प्रेम की किरण धाराएं निकलकर उस स्थान में निर्मल प्रेम ज्योति फैला ही देती हैं। वहाँ का वातावरण अत्यंत विशुद्ध और प्रेममय हो जाता है। उस समय वे भक्तगण प्रेम विवल होकर आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहाते हुए परमानंद में मग्न हो जाते। ये स्थिति बहुत ही दुर्लभ है और पवित्र तो परम है। जिन महाभाग्यवानों को ये अवस्था प्राप्त हो जाती है उन सबके कुल तो पवित्र होते ही हैं। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। बरम उनके अस्तित्व से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। उस समय उन पवित्र प्रेम स्वरूप भक्तों के तन से स्पर्श की हुई जरा सी हवा जिनके शरीर को स्पर्श कर लेती है वो भी तो पावन हो जाती है। शास्त्र कहता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। अपार संबित सुख सागरे यस्मिन्, लीनम परे ब्रह्मण्य चेता। जिसका चित्त अपार संबित और सुख के सागर पर ब्रह्म में लीन हो गया है उसके जन्म से कुल पवित्र हो जाते हैं, जननी कृतार्थ हो जाती हैं और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं कि वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसत कुचिच्च। विलज्य उदगायति नृत्यते च, मदभक्त युक्तो भुवनम पुनाति। प्रेम के प्रकट हो जाने से जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, चित्त बस द्रवीभूत हो जाता है, जो प्रेमावेश में बार बार रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे सुर से गाने लग जाता है, नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है।
तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रे कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सशास्त्र कर देते हैं। तीर्थ पापी नरनारियों को निष्पाप करते हैं, पवित्र करते हैं, परंतु पापात्माओं के सतत समागम से उनमें मलिनता आ जाती है। तीर्थों की मलिनता भक्तों के समागम से नष्ट होती है, समागम से नष्ट होती है। दिलीप कुमार महाराज भगीरथ के घोर तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आविर्भूत हुई भगवती श्री गंगा ने उनसे कहा, भगीरथ मैं पृथ्वी पर कैसे जाऊं? संसार के सारे पापी तो आकर मुझ में अपने पापों को धो डालेंगे, परंतु उन पापियों के अपार पाप पंख को मैं कहाँ धोने जाऊंगी? इस पर आपने क्या विचार किया? इसके उत्तर में भागीरथ क्या सुंदर उत्तर देते हैं कि साधवो न्यायसनः शांता ब्रह्मष्टा लोक पावनः हरन्ते अघम ते अंग संगात ते सुस्वास्ते ही अगभिर्धरे। हे माता, समस्त विश्व को पवित्र करने वाले विषयों के त्यागी शांत स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ साधु महात्मा आकर तुम्हारे प्रभा में स्नान करेंगे, तब उनके अंग संग से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले श्री हरि निवास करते हैं। प्रचेतागण भगवान की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किम च रोचते तावका नाम समागमः। आपके जो भक्तगण तीर्थों को पवित्र करने के लिए ही भूमि पर विचरण करते, उनका समागम संसार भय से भीत पुरुषों को कैसे प्रिय नहीं होगा। धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज विदुर से कहते हैं कि भवद विदहा भागवतस्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदावृतः। हे प्रभु, आप सभी के भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप होते हैं। पापियों द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान श्री गदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व को प्रदान कर देते। इस प्रकार जिन शास्त्रोक्त कर्मों को भक्तगण करने लगते हैं वे सत्कर्म हो जाते हैं, और वे जिस शास्त्र को आदर देते हैं वही सत्शास्त्र माना जाता है। वरम ये कहना भी अत्युक्ति नहीं होगी कि भक्त जिस जगह रहते हैं, जिस सरोवर या नदी में रहते स्नान करते हैं, वही तीर्थ बन जाता है। भक्त जो कुछ कर्म करते हैं वही आदर्श सत्कर्म कहलाता है, और भक्त जो कुछ उपदेश करते हैं वही सत्शास्त्र माना जाता है। उनका निवास स्थान ही तीर्थ, उनके कर्म ही सत्कर्म और उनकी वाणी ही सत्शास्त्र है। तीर्थ सत्कर्म और शास्त्र रहस्य समझने पर यह बात भली भांति समझ में आ जाती है। तन्मयः शत्रु सूत्र में नारद जी आदेश करते हैं क्योंकि वे तन्मय है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ प्रियतम भगवान के समर्पण कर भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। ऐसा भक्त तो साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है। वो जहाँ रहता है वहाँ का तमाम सूक्ष्म और स्थूल वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए उसके समागम से तीर्थ कर्म साथ पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भक्तों के द्वारा भगवान नाम भगवत भक्ति की महिमा बढ़ती है, और इनके समागम में आने वाले पापी से पापी नर नारी भी घोर संसार सागर से अनायास ही तर जाते। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर भवति। ऐसे भक्तों का आविर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता तो नाचने लगते हैं, और ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, सनात हो जाती है। भक्तों का आविर्भाव सभी के लिए शुभ होता है,
क्योंकि उनके सभी कर्म स्वाभाविक ही लोक कल्याणकारी होते हैं। उनके प्रभाव से लोगों में धर्म की श्रद्धा बढ़ती है, पितृ कार्य देव कार्यों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे धर्म पथ से डिगे हुए लोग पुनः धर्म मार्ग पर आरूढ़ होकर यज्ञ दान श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने लगते हैं, जिससे देवता लोग और पितरों को बड़ा सुख मिलता है। भक्ति के प्रताप से भक्त के आगे पीछे के कई कुल तर जाते हैं। इसलिए अपने कुल में भक्त को उत्पन्न हुआ देखकर पितरगण अपनी मुक्ति की दृढ़ आशा से हर्षोत्पन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि आयुष फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति चा पितामह मदवंशे वैष्णवो जाता सानस्त्रहा भविष्यति। पितृ पितामहगण अपने वंश में भगवत भक्त का जन्म हुआ जानकर ये हमारा उद्धार कर देगा, इस आशा से प्रसन्न होकर नाचने और ताल ठोकने लगते। मचले हुए दर्शनाकांक्षी भक्त किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होते। अतः स्नेहमयी जननी की भांति उन्हें अपनी गोद में खिलाकर सुखी करने के लिए सच्चिदानंद घन भगवान दिव्य रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। उनके प्रकट होते ही देवताओं का हित करने वाले असुरों का विनाश प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भक्त के आविर्भाव को ही भगवान के प्राकट्य में कारण समझकर देवतागण भी नाचने लगते हैं। और जब तक भगवान या भगवान के प्यारे धर्मात्मा भक्तों का आविर्भाव नहीं होता, तब तक पृथ्वी देवी अनाथ ही रहती। और जब भक्त प्रकट होते हैं तब बछड़े के पीछे स्नेह दौड़ने वाली गौ की तरह भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। अतएव भक्त के आविर्भाव से ही पृथ्वी सनात हो जाती है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि भेद। उनमें अर्थात भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन और क्रियादि का भेद नहीं है। सूत्रकार श्री नारद जी यहाँ समझाते हैं कि भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि की प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बेपढ़ा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, ऊंचे कुल का हो, नीच कुल का हो, धनवान हो, दरिद्र हो, बहुत क्रियाशील हो, अक्रिय हो, जो अपना सर्वस्व प्रभु पर निछावर कर देता है, सतत उनका प्रेम पूर्वक स्मरण करने में अपने चित्त को तल्लीन कर देता है, उसी को भक्त रूपी परम दुर्लभ धन मिल जाता है। निषाद का जन्म नीच जाति में हुआ था। सदन कसाई थे, सबरी गंवार स्त्री थी, ध्रुव बिना पढ़े लिखे थे, विभीषण और हनुमान कुरूप थे, अकुलीन थे, राक्षस और वानर थे, विदुर और सुदामा निर्धन थे, गोपी जन क्रियाहीन थे, परंतु इन सबने भक्ति और प्रपत्ति के प्रताप से भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया और भगवान के परम प्रिय हो गए। सर्व सत्कर्मों के फल रूपा भक्ति जिसके हृदय में है वही भक्त है और वही सर्वगुण संपन्न है, फिर चाहे वो कोई हो। यही बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़े ढंग से कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमांडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन जाता, नित निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजे रघुवीरा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत करि नाता, जाति धर्म कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि भक्त अपने को सबसे ऊंचा और सर्वगुण संपन्न समझकर सबसे अपनी पूजा कराता फिरेगा। ये समाज जाति वर्ण और आश्रम से बड़ों के साथ खान पान विवाह व्यवहार रहन सहन आचार विचार और कुल परंपरा
आदमी अपने लिए समान अधिकार का दावा करता है और भक्त तो स्व अभिमान का सर्वथा त्यागी है, फिर वह नया झूठा अभिमान लाद कर ऐसा क्यों कर रहे? जो ऐसा करते हैं वे भक्त ही नहीं है। वर्णाश्रम तथा भक्ति में भेद है। जो भक्ति के नाम पर वर्णाश्रम को की मर्यादा का नाश करते हैं वे तो भक्ति पर लांछन लगाते हैं। अब देव भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को शास्त्र त्याग की कभी भावना ही नहीं करनी चाहिए। ये सत्य है कि प्रारब्ध में न होने से विद्या और धन नहीं मिल सकता और न इस जन्म में रूप जाति या कुल ही बदल सकते हैं, परंतु इन सब वस्तुओं के होने न होने से कम ज्यादा होने से भक्तों में ऊंच नीच का भाव नहीं करना चाहिए। भक्ति के नाते जाति वेद आदि के कारण भक्त को नीचा कदापि नहीं समझना चाहिए। वैष्णव शास्त्रों में इसीलिए भक्तों में जाति भेद बुद्धि को एक अपराध बतलाया गया। ये सत्तदीया, क्योंकि भक्त सब उनके यानी भगवान के ही हैं। यस तदीया, तो भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवत रूप ही हो जाते हैं, इसलिए उनमें परस्पर भेद बुद्धि नहीं होते। उनमें कोई अपने को किसी भी हेतु से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।